आज के क्विज़ का टॉपिक है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन और मैं आपका इस क्विज़ में स्वागत करता हूं। हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज़ पढ़ रहे हैं ये उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में है उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप ज़रूर उसमें भी विजिट कीजिए और वहाँ से भी नॉलेज गेन कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was the propounder of Vedic civilization? Your options are Brahmins, Aryans, Nomads या Udgars. Your time starts now. इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स आर दी प्रोपाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आर्यंस आर दोज पीपल हु स्पोक आर्या लैंग्वेज। आर्या लैंग्वेज क्या था जो बाद में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आर्यन लिव इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। ये जो टर्म है सप्त सिंधु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ। आर्यंस आर नोन फॉर इट्स लिटरेरी सोर्स। आर्यन जो है अपने लिटरेरी सोर्स के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थे। सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी धीरे धीरे। चलिए सब पहले सप्त सिंधु का मतलब जानते हैं। सप्त सिंधु में फ्रेंड्स 7 नदी आती थी। सप्त मीन्स 7 होता ही है। वो 7 नदियाँ थी सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज, सरस्वती। ये 7 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 7 नदियों के किनारे वैदिक सिविलाइजेशन पूरा बसा हुआ था। और देखिए वैदिक सिविलाइजेशन का जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन को ख़त्म करके आई है, या कुछ कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से भाग कर आई है वहाँ से डिज़ास्टर आने के कारण। तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग मत हैं। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं, अगला नोट्स। व्हाट इज़ द लिटरेचर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का साहित्य क्या कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं उपनिषद्स, अरण्यक्स, वेद्स या ऑल ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको वादा करता हूँ इस क्विज को देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा वैदिक सिविलाइजेशन में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दिस। मैं बताता हूँ कि कौन कौन लिटरेचर है वैदिक सिविलाइजेशन में आपको। चलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ लिटरेचर से। वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे पहला लिटरेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर वेद्स है। उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, इतिहास है, पुराण है। ये सारा वैदिक लिटरेचर ही है। वेद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वेद 4 हैं, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए मैं सारे वेदों से भी आपको इंट्रोड्यूस अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। चलिए विच वन इज द ओल्डेस्ट वेद। योर ऑप्शंस आर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। चलिए मैं ऋग्वेद के बारे में आपको थोड़ा और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ऋग्वेद क्या है, कब क्या कैसे कंपाइलेशन पीरियड, इस सब के बारे में। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कब कंपाइल किया गया था, तो इसका कंपाइलेशन पीरियड है 1500 से 1000 BC के बीच में। ऋग जो वर्ड है, ऋग्वेद 2 वर्ड से बना है, ऋग और वेद। तो ऋग का मतलब होता है प्रेस, और ऋग का मतलब प्रेस और वेद का मतलब नॉलेज। ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्न। हिम्न मीन्स भजन। इन द प्रेस ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में भजन का कलेक्शन है। ऋग्वेद हैज़ मैनी थिंग कॉमन विच इज़ कॉमन इन अवेस्ता लिटरेचर। मैं आपको अवेस्ता लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवेस्ता लिटरेचर क्या था। ईरान का जो सबसे पुराना धर्म है पारसी, इस धर्म के प्रवर्तक थे जरथुष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरथुष्ट और पारसी। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैं। इस पारसी धर्म का जो सैक्रेड बुक है, जैसे मुसलमानों का कुरान, हिंदी का गीता, पुराण ये वगैरह, तो पारसी का सैक्रेड बुक जैंदा अवस्था है।
और इसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे कि ऋग्वेद में बहुत सारा चीज़ जिंदावस्था से मिलता है। ये बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। ऋग्वेद डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स? योर ऑप्शंस आर 10 मंडल, 12 मंडल, 15 मंडल या 13 मंडल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऋग्वेद 10 मंडल में डिवाइड है। ये 10 मंडल में क्या क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मंडल 2 से 7 जो है सबसे पुराना है, सबसे लास्ट में कंपाइल हुआ है। मंडल 8 और 9 जो है वो मिडिल में कंपाइल हुआ है, और मंडल 1 और 10 सबसे लास्ट में हुआ है। सबसे पहले कौन हुआ है? मंडल 2 से 7 तक। उसके बाद बीच में कौन हुआ? मंडल 8 और 9, फिर 1 और 10 सबसे लास्ट में कंपाइल हुआ है। चलिए और कुछ बताता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मंडल 3 गायत्री मंत्र जो सनातन धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मंडल 3 में वो पढ़ता है गायत्री मंत्र। मंडल 9 जो ऋग्वेद का है वो एक गॉड थे सोम गॉड थे उस टाइम पे। सोम एक पौधा का नाम था जिससे एक जूस बनता था, जूस नहीं मतलब पीने का कुछ बनता था, जो उस टाइम पे बहुत पवित्र माना जाता था। तो ये जो उसके जो इस पौधे का जो भगवान था उसको सोम भगवान कहा जाता था, और मंडल 9 पूरी तरह इसी भगवान को डेडिकेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंपाइलेशन इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन म्यूजिक? योर ऑप्शंस आर उपनिषद, अथर्ववेद, सामवेद, अरण्यक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सामवेद। सामवेद को जो है पूरी मतलब बिगिनिंग कहलाता है पूरा इंडियन म्यूज़िक का, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक के बारे में दिया हुआ था। देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में सामवेद के एक्सपर्ट को उद्गात्री कहा जाता था, और सामवेद जो है 1810 भजन उसमें है। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी वगैरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, विच वेद कंटेन मैजिकल हिम्न? इनमें से कौन सा जो वेद है वो भजन जो जादू टोना वाला भजन है उसको कंटेन करता है? योर ऑप्शंस आर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स अर्थवेद, अथर्ववेद या अर्थवेद। इसमें जादू टोना है, जादू टोना का भजन सब है। 7th क्वेश्चन है हमारा, विच लिटरेरी सोर्स कंटेन सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला? बलिदान का तरीका किस लिटरेरी सोर्स में दिया गया है? योर ऑप्शंस आर अरण्यक, शिल्पवेद, कुरुमु या यजुर्वेद। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? भजन दिया हुआ है भगवान की प्रशंसा में। सामवेद में क्या दिया हुआ है? म्यूजिक का बिगनिंग है। अथर्ववेद में जादू टोना, और यजुर्वेद में सैक्रिफाइशियल बलिदान का तरीका दिया हुआ है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको यजुर्वेद के बारे में। इट फाउंड इन बोथ प्रोज एंड पोइट्री, ये दोनों में पाया जाता है, पोइट्री में भी प्रोज में भी। यजुर्वेद जो है 2 पार्ट में है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन है, इन वैदिक सिविलाइजेशन द ट्राइबल चीफ कॉल्ड? वैदिक सिविलाइजेशन में जो जन समूह था उसके चीफ को क्या कहलाता था वो? योर ऑप्शंस आर राजन, सरदार, जननायक या जन। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसके लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है राजन। ट्राइबल चीफ वैदिक सिविलाइजेशन में राजन कहलाते थे। अब आपको मैं कुछ और बताता हूँ पॉलिटी के रिलेटेड। वैदिक सिविलाइजेशन में कॉमन पीपल को जन कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। और राजन का पद जो था वो अनुवंशिक या हेरिडिटेरी था, मतलब कि पिता के बाद बेटा, उसका बेटा, इस तरह से। सॉरी, नहीं था, मिस्टेक हो गया। ये जो आगे सिविलाइजेशन आया इससे जस्ट अपोजिट है।
अगले आगे वाले सिविलाइजेशन में, जैसे कि मुगल हो या फिर कोई भी सिविलाइजेशन आगे जो आया इसके, उसमें जो पद होता था ट्राइबल चीफ का वो हेरिडिटेरी या आनुवंशिक होता था, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था, स्किल बेस्ड था वो, जिसके पास काबिलियत है वो बनेगा। 9th क्वेश्चन है, टू इम्पोर्टेंट डेटी ऑफ वैदिक पीरियड, डेटी मतलब देवता, पूजनीय देवता, वैदिक टाइम में कौन दो थे ऐसे। योर ऑप्शंस आर इंद्र एंड विष्णु, अग्नि एंड रुद्र, विष्णु एंड प्रजापति, अग्नि एंड इंद्र। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा अग्नि और इंद्र। अग्नि और इंद्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। अग्नि उस टाइम आग के, और इंद्र जो वर्षा के और वार के देवता थे। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या था। देखिए, दिति नाम की देवता दैत्य की देवता कहलाती थी। उषा, तो इसकी उषा जो है सूर्योदय जो होता था उस टाइम की देवता कहलाती थी। सावित्री लाइट की देवता। वरुण, ये इम्पोर्टेंट है, वरुण पानी, बादल, ओशियन, रिवर एंड मोरल गवर्नर ऑफ डेटीज। ठीक है। अदिति एटर्निटी, मतलब अदिति मतलब कि अनंत काल की देवता कहलाती थी। अग्नि गॉड, ये आग का ये बता ही चुका हूँ मैं। मारुत हवा का, सोम पौधा का, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंद्र वॉर का या डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, मतलब कि शत्रु का नाश करने वाले देवता कहलाता था। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है इसमें से कोई भी, इसलिए मैंने इस सबको ले लिया है। 10th क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड योगा फिलॉसफी। योगा फिलॉसफी जो है उसका इजाद किसने किया था। योर ऑप्शंस आर गौतम, कपिल, जैमिनी या पतंजलि। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योगा के कारण अभी बहुत अवेयरनेस चल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है पतंजलि। पतंजलि अभी कंपनी बाबा रामदेव की। ठीक है। ये जो है योगा फिलॉसफी इन्होंने उसको ये किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितने फिलॉसफी थे इंडियन सिविलाइजेशन में। सबसे पहला फिलॉसफी विशेषिक फिलॉसफी, जो कनाड ने, ऋषि कनाड नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने किया था। ये देखिए, ये साइंस ऑफ लॉजिक, फ्यूटिलिटी ऑफ माया, ये सब है इस फिलॉसफी में। उसके बाद न्याय का फिलॉसफी दिया गया था गौतम के द्वारा। उसके बाद योग का जो पतंजलि दिया था, मीमांसा जैमिनी, वेदांता वेदव्यास और सांख्य कपिल। देखिए वेदांता जो है फ्रेंड्स, ये वेदांता इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेद जब अंत हुआ उस टाइम पे लिखा गया, और इसको उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद किसको कहा जाता है? वेदांता को। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं होप करता हूँ कि अब आपके लिए वैदिक सिविलाइजेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको एग्जाम में करके आएंगे। तो चलिए इसके साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।